हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ में हो। और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे प्रेम रखें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों लॉकडाउन के कारण हम प्रभु भोज में भाग नहीं ले पा रहे हैं। और प्रभु भोज की आराधना, प्रभु भोज की स्थापना प्रभु ने जिस अभिप्राय से की, तो वो ये था कि हम उसको याद करें। और इसमें उसने बार बार कहा कि जब जब तुम इसको खाओ या पियो तो मुझे याद करना, मेरी स्मृति में करना। संत पौलुस ने भी बताया कि जब जब हम प्रभु भोज का अनुष्ठान करते हैं, तब तब हम प्रभु यीशु की मृत्यु का हम घोषणा करते हैं। और इसलिए मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जब मैं इस समय प्रभु भोज की आराधना कर रहे हैं, तो आप भी अपने घर में हमारे साथ आराधना में शामिल हों और प्रभु की देह और लहू में भागी होने के हो सकेंगे, ऐसा अपनी तैयारी कर लीजिए। प्रभु भोजी जितने सदस्य हैं वे इसमें भाग लेंगे। हमारे साथ जो घर की ही रोटी और जल अथवा कोई फ्रूट जूस अगर आपने रखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो जल भी हम लोग काम में ला रहे हैं। तो रोटी और जल जैसा हमारे सामने में रखे हैं, उसी तरह आप भी अपने टेबल पर रख कर के तैयार रखे होंगे, और नहीं किए हों तो कर ले सकते हैं अभी भी। याद रखें, हम इस आराधना के द्वारा हम प्रभु यीशु की दुख भोग को हम याद करने के लिए हैं, उसके स्मरणार्थ में ये हम ग्रहण करने वाले हैं। तो इस आराधना को जैसा मैंने वीडियो में आपको दिया था कि इसको बोलते हैं वर्चुअल कम्युनियन। ये प्रभु यीशु के दुख भोग का याद करने के लिए है, इसलिए इसका हेडिंग तो हमने दिया है, कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु के मृत्यु के स्मरणार्थ पारिवारिक आराधना। तो हम पहले कुछ गीतों के माध्यम से प्रभु की स्तुति करते हैं और तब प्रार्थना भी करते हैं, और उसके पश्चात हम पाठ और उपदेश में जाएंगे। अभी हम गीतों से हम आरंभ करते हैं। आपके लिए ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप भी साथ में गा सकते हैं। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। आइए हम आराधना में गीतों के साथ शुरू करते हैं। ये गीत जो कि हम तो सबसे पहले अपने प्रभु को इस नए दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। प्रभु की बड़ी कृपा हुई कि हम लोग इस नए दिन में पदार्पण कर सके हैं, और इसलिए अच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए स्तुति गान गाएं। और उसने जैसा हमें अंधकार के भय से छुड़ाया और अपना स्नेह हमको दिया, हम प्रार्थना करते हैं कि हम दिन भर में अपना जीवन में पापों में न फिसलें, परंतु उसके संग संग जीवन व्यतीत करें। आइए हम इस गीत को हम एक साथ गाएंगे। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को
हे प्रभु आंसू हर समय। ओ मेरा रक्षक दयामय, स्वर मार पर मुझे बढ़ाला, पाँव फिसल जाने से बचा, परीक्षा में हो मेरी ढाल, और पाप को मुझ में कुचल डाल। हे प्रभु मैं सराहता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ कि रात और दिन सांझ और बिहान तू है बेबदल कृपावान। हम धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान पिता, जिसके द्वारा प्रत्येक विचार और वचन जाना और जो बोया जाता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे हृदय और मनों को तेरे पवित्र आत्मा से ऐसा भर दे कि हमारे मुख के वचन तेरे प्रेम को प्रकाशित करें और जो सुनते हैं वे अनुग्रह पाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ जीवित और राज करता है। आमीन। हम प्रभु यीशु के दुख भोग को हम स्मरण करने के लिए आराधना कर रहे हैं। हम याद करते हैं कि यीशु हमारे लिए कलवरी गया, इसलिए हम गाते हैं कि मेरे लिए कलवरी पर वो गया, और कलवरी पर जो उसको कष्ट हुआ, उसका रोया, उसका मरा हमारे लिए, मेरे लिए कलवरी पर, मेरे लिए कलवरी पर वो गया, हाँ वो गया, हाँ वो गया, मेरे लिए कलवरी पर वो गया, और बचाता है। मेरे लिए कलवरी पर वो रोया, हाँ वो रोया, हाँ वो रोया, मेरे लिए कलवरी पर वो रोया, और बचाता है। मेरे लिए कलवरी पर वो मरा, हाँ वो मरा, हाँ वो मरा, मेरे लिए कलवरी पर वो मरा, बचाता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के दुख भोग के जो गाना, एक हमारे भी गीत संग्रह में जो गीत है बहुत सुंदर, कि उसके सिर में जो कांटे गड़े, जो थप्पे उसके मुंह पर पड़े, और जो थूक उस पर पड़ा, और हर घाव जो उसे लगा, वो क्रूस पर जो कुछ उसने पाया, वो हम मुझ दुराचार को पाना था। हमारे बदले में ही वो घायल हुआ,
और इसलिए हम इस गीत का 2 पद है, उसी को हम अभी गाएंगे। जो कांटे सिर पर गड़े, जो कांटे सिर में गड़े, जो थप्पे मुँह पर पड़े, और थूक जो पड़ा था, हर घाव जो तुझे भाया, यह क्रूस जो तूने पाया, मुझ दुराचार को पाना था। हे प्रभु तेरा रोना, उदास और दुखित होना, आके तो घायल था, क्रूस काठ पर तेरा मरना, और गोर में उतर पड़ना, मैं अपने मन में धरूंगा। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है यशायाह 53 उसका 4 से 7 पद तक। यशायाह 53 4 से 7। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यह परमेश्वर का वचन था। अभी के लिए दूसरा पाठ वचन प्रेरित 20 28 से लेकर 35। आप लोग अपने लिए और सारे झुंड के लिए सावधान रहिए, पर आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है, ताकि आप परमेश्वर की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहे, जिससे उसने अपने पुत्र का रक्त देकर प्राप्त किया है। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे, जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहाकर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को परमेश्वर के तथा उसके अनुग्रहपूर्ण वचन के सारांश में सौंपता हूँ, जो आपका निर्माण करने तथा सब पवित्र किए हुए भक्तों के साथ आपको विरासत दिलाने में सामर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र का लोभ नहीं किया। आप लोग स्वयं जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने सदा आपके सम्मुख उदाहरण रखा कि हमें किस प्रकार परिश्रम करते हुए निर्बलों की सहायता करनी चाहिए और प्रभु यीशु के शब्द स्मरण रखना चाहिए, जो उन्होंने स्वयं कहे हैं,
लेने की अपेक्षा देना धन्य है। ये परमेश्वर का वचन है। हम प्रभु को धन्य कहते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए कष्ट सहे और हमारे लिए अपना प्राण दिए हैं। इसलिए हम गीत गाते हैं, धन्य प्रभु यीशु जिसने कष्ट और हान सह के मेरे हेतु दिया अपना प्राण। उसने अपना रक्त प्रदान किया और हमारे लिए प्राण दिया। धन्य प्रभु यीशु। धन्य प्रभु यीशु जिसने कष्ट और हान सह के मेरे हेतु दिया अपना प्राण। धन्य रक्त की धारा, धन्य धार्मिक मन जो सनातन पीड़ा हमसे टालती है। ऊंचे स्वर से तुम भी जय जय कर गाओ। यीशु ख्रिस्त का लहू नित्य धन्य हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय और उसके 31वें पद से आरंभ होता है। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतार लिए जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पांजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कह रहा है, कि तुम भी विश्वास करो। और ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। आज हम विशेष रूप से प्रभु के दुख भोग और उसके क्रूस पर की मृत्यु, उसके बलिदान को स्मरण करते हुए हम ये आराधना कर रहे हैं। तो इस दुख भोग जो है सो क्रूस पर प्रभु यीशु ने किया, ये हमारे लिए जो उद्धार पाने वाले हैं, हमारे लिए यह सामर्थ्य की बात है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। परंतु जो लोग नाश होने वाले हैं, उनके लिए क्रूस कुछ भी नहीं, इसका कोई महत्व नहीं उनके लिए। और फिर दूसरी बात ये कि प्रभु की इच्छा है कि हम उनको याद करें, और विशेष रूप से उसके दुख भोग को याद करें, क्योंकि क्रूस पर की उसकी बलिदान के द्वारा ही उसने हमारे लिए त्राण कमाया है। जिस क्रूस पर यीशु मरा उसमें दो लकड़ी हम जानते हैं। एक तो एक आड़ी लकड़ी है जो कि माइनस चिन्ह को बताता है, और माइनस चिन्ह मतलब कि
घाटे का चिन्ह। और मनुष्य की ये दशा को बताती है कि मनुष्य का जीवन एक घाटे का जीवन है। और जो सीधी लकीर है उसका अर्थ होता है परमेश्वर का उद्धार। हम इसको समझ सकते हैं इस रीति से, जैसा रोमी का 3:23 में लिखा है कि सब लोगों ने पाप किया और पाप करने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। हमारे पास जो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था, हमारे पास सब कुछ था। हम किसी बात से हम की घटी हमारे पास नहीं थी। और ऐसे समय पर तब चूँकि हमारे पुरखे हमारे आदम हवा ने जो आज्ञा न मानने के कारण उस स्थान को खो दिया और उन्हें नंगा होकर परिवार और संगति से अलग हो गया, परमेश्वर से दूर हो जाना पड़ा। तो इस रीति से आज जो हम उसके संतान हैं, हमारे लिए यही है कि हम भी अधर्म में जन्मे। इसलिए दाऊद अपने वचन में कहता है, भजन उसका 51:5 में लिखता है कि मैं तो अधर्म में जन्मा और मेरी माँ ने पाप से मुझे अपने गर्भ में लिया। परंतु परमेश्वर तो धन्य है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है। और लिखा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। और उसके आने के मतलब क्या कि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक खूंटा तैयार हुआ और उस खूंटे पर हमारा जो आड़ी लकड़ी थी, माइनस का चिन्ह था, मानो उसमें उसको डाल दिया। इस रीति से हमारे सब अधर्म का चीज़, हमारे सब पाप और हमारे सब अपराध और हमारा सारा बोझ उसी पर लाद दिया गया। ये काम परमेश्वर पिता ने किया। तो यीशु मसीह जो क्रूस पर मरे, वो एक महान कार्य था, जो कि अपने जीते जी जितने भी आश्चर्य कर्म किए उन सबों में सबसे उत्तम रहा। यद्यपि कि उसके सब कामों को अगर लिखा जाता तो दुनिया में नहीं समाती, इतना अधिक उसके काम थे। क्रूस पर प्रभु की मृत्यु और उसका दुख भोग एक बहुत ऐसी कथा है जो कि कहना मुश्किल है, परंतु हम बाइबल से पढ़कर इतना जानते हैं कि यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उसके बदन नंगे करके उस पर कोड़े मारे गए और उसी के कोड़े खाने से आज हम चंगे हुए, क्योंकि वे जो कोड़े थे वे हमारे पाप और हमारे अपराध थे जो यीशु ने अपने ऊपर लिए। और सब प्रकार के अपमान, थूक आदि जो उसके ऊपर लगे, हम अंदाज़ कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर में लगभग 600 पलटन लोग अगर उसके ऊपर थूकते हैं तो कैसा होता। प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपना खून बहाया। हम लोग जब कोई रक्त दान करते हैं, थोड़ा सा दान करके हम अपने पेपर में हम नाम देखते हैं कि और लोग हमको हमें लोग सोचते हैं कि ये बहुत महान काम है। हमारे प्रभु ने अपने शरीर का सारा खून बहा दिया और प्रभु के खून बहाने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा जो हमारे लिए लाभ पहुँचाए हैं उसको हम याद करें। और वे इस प्रकार हैं। पहला तो परमेश्वर के साथ हमारा अनबन था, क्योंकि हमने उसकी आज्ञा नहीं मानी थी, परंतु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। एक खाई थी जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी, उस खाई को भरने के लिए प्रभु का क्रूस था। वो पुल की तरह खाई को भर दिया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंच सकें। दूसरी बात क्या कि प्रभु के क्रूस के द्वारा हमें हमारे पापों से क्षमा मिली। हमारे पाप जो बहुत थे और जिनके कारण हम नरक के भागी होते, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया। यीशु मसीह का लहू
बाइबल में लिखता है कि यीशु का लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है। भजन संहिता का 32:1 में लिखा है कि क्या ही धन्य हैं वे लोग जिनके अपराध ढक दिए गए, जिनके पाप क्षमा कर दिए गए। ये बहुत अद्भुत बात है कि हमारे पापों का लेखा परमेश्वर नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारे पापों का सारा दाम यीशु के ऊपर में था और प्रभु यीशु ने उठाया। तो इस प्रकार से परमेश्वर से हमारी मेल मिलाप हुई है, हम परमेश्वर पिता से अब बात कर सकते हैं। दूसरी बात कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया और पापों के कारण हमें दंड नहीं देने वाला है, क्योंकि दंड हमारा प्रभु ने लिया। हमें अपने जीवन प्रभु के हाथों में सौंपना जरूरी है। हमारे अंधकार के दिन को उन्होंने ज्योति में बदल दिया। हमारे पाप रूपी अंधकार से हटाकर अपनी धार्मिकता में उसने ले आया, ताकि वह हमें अपने परिवार में शामिल करे। और चौथी बात इसलिए हम कहते हैं कि जो पैराडीस, जो स्वर्ग जहाँ से हम फिसले थे, जहाँ से हम बाहर निकल गए थे, हम उस परिवार में अब वापस चले गए। वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वे सब परमेश्वर के पुत्र कहलाए। तो हमारे घर वापसी इस प्रकार से हुआ कि हम अपने प्रभु परमेश्वर के घर में फिर हम वापस लिए जाते हैं। संसार में जाति पाति और धर्म और सब प्रकार के अलग अलग भाषाओं के कारण हम सब लोग अलग अलग हो चुके हैं, परंतु यीशु मसीह के द्वारा एकता पूरे संसार में आई है। जो यीशु में हैं वे सब अब एक हैं। अब न उनके बीच में न कोई मद्रासी है, न कोई ब्रिटिश है, और न कोई मुंडा है, न कोई उरांव है। हमारे बीच से सब प्रकार की ये वैमनस्यता दूर हो गई और हमें वो एकता में ले आया है। फिर आखिरी में है कि हमको उसने छुटकारा दिया। सब प्रकार के बहुत प्रकार से छुटकारा को हम अंदाज कर सकते हैं। उसने हमें पाप के दासत्व से छुड़ाया, उसने हमें पाप का दंड से हमको बचाया, उसने हमें न्याय से भी बचाया। बाइबल में हम इन बातों को पढ़ते हैं कि जो प्रभु यीशु में हैं अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, वे न्याय से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। इन सारी बातों को हम परमेश्वर के वचन से पढ़कर जानते हैं कि प्रभु यीशु के दुख भोग और उसके बलिदान के द्वारा ही हमारे जीवन के ये सब लाभ हमको मिला है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस आराधना के द्वारा हम प्रभु को स्मरण करें। आराधना के दौरान में अंत में आपके पास जो देखते हैं कि अगुआ और सब जो इसमें उत्तर देने की बात है उसको आप लोग भी आप बोलिएगा। तो बीच में हम एक छोटी सी चीज़ गाते हैं, हे कृष्ण ईश्वर के मेमने। वो गाने के पश्चात फिर हम जब आते हैं, जब आप देखेंगे कि रोटी और जो पीने की वस्तु है जब आप ग्रहण करते हैं तो उस समय इन बातों को बोलना या करना, या तो दिल में बोलिए या तो आप बोल करके लीजिए। जैसे जब आप रोटी लेते हैं तब आप कहेंगे, हे प्रभु मैं आपको याद करता हूँ, मुझ पापी पर दया कर। और उसी रीति से जब आप पीने की वस्तु लेते हैं तब आप कहेंगे, हे प्रभु आपके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है, धन्यवाद। इस तरह कि आज हम प्रभु के दुख भोग को याद करने का अवसर बनाए हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम गीत गाएंगे। एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें
यकीनन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। हम प्रार्थना निवेदन में हम कुछ विशेष लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें देश के लिए। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता, आपके द्वारा ही अधिकारी राज्य करते हैं और अन्य कर्ता धर्म के विचार करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी निरंतर आशीष से हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्रियों की सहायता कीजिए ताकि जो अधिकार आपने उन्हें दिया है उन्हें योग्य रीति से चलाते हुए उस प्रजा की जो उन्हें सौंपी गई है न्याय और धर्म से अगुवाई करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। महंगाई, अकाल और महामारी से पीड़ितों के लिए, हे ईश्वर हमारे पिता, सच्चे ज्ञान और शक्ति के सोते, जीवन और अज्ञता के दाता, हम विश्व के सब देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना महामारी के कारण क्लेशित और पीड़ित है। हे पिता, अपने चुने हुए विश्वासियों के कारण उन पर दया कर। हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। सब देशवासियों पर दया कर। हमारे बीच प्रतिदिन महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा के कारण हत्या, आत्महत्या, अपहरण और अत्याचार हो रहे हैं। हे प्रभु, अपने दासों के अपराध क्षमा कर और हमारे देश को चंगा कर दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आमीन। आइए हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से आपकी पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर कि हम भली भांति और मन लगाकर सोचें कि अपने विभेदों के कारण हम कैसे बड़े जोखिम में पड़े हैं। हमने अपने स्वार्थपूर्ण कार्यों से आपकी देह को चोट पहुंचाया और आपके नाम को अन्य लोगों के समक्ष अपमानित किया है। इस प्रकार हम पवित्र आत्मा के फलों से वंचित हो गए हैं। हे दयालु प्रभु, हमारी सहायता कीजिए और अपने विश्वासियों को पुनः पतित होने से बचा लीजिए, ताकि आपका राज्य हमारे सब देशवासियों पर प्रकट हो जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, इस लॉकडाउन की अवधि में आपके विश्वासी आराधना के लिए एकत्र नहीं हो सकते। हम स्मरण करते हैं आपने इमाउस गांव में एक घर में रोटी तोड़कर अपनी उपस्थिति प्रकट कर दी थी और घर घर रोटी तोड़ने के द्वारा आपके शिष्य आपको स्मरण करते थे। आज है प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे घर में हो। हम अपने इस पारिवारिक भोजन के द्वारा आपको स्मरण कर रहे हैं, अतः हमारे लिए इस भोजन पर आशीष दीजिए। जब हम असहाय पापी ही थे, तभी निर्धारित समय पर आपने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस की मृत्यु सह ली। अब हमारे पापों का प्रायश्चित है, हमारे ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का। हे प्रभु, हमने पाप किया और आपकी महिमा से वंचित हो गए हैं, परंतु आपने अपनी देह में हमारे पापों का भार उठाया कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हे ख्रिस्ट ईश्वर के मेमने, हम इसको गाते हैं। हे
जो ले जाता है जगत का पाप, अपनी शांति हमें दे। हम है प्रभु आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। हमारे सब पाप क्षमा कर। और अब है प्रभु हमारी विनती है, अपने इस परिवार के शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए इस भोजन और जल पर अपनी आशीष दीजिए। आमीन। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवित परमेश्वर के पुत्र, आपने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस की पीड़ादायक मृत्यु सह ली। हमारे पापों को क्षमा कीजिए। आपकी एकमात्र इच्छा है कि हम आपके उस बलिदान को स्मरण करने के द्वारा अपना प्रेम आप पर प्रकट करें। आपने हमारे लिए एक भोज को स्थापित किया ताकि उसके द्वारा अपने हृदय में हम आपको स्मरण रख सकें। अर्थात क्रूस की मृत्यु के पूर्व जब आपने अपने शिष्यों के समक्ष, जब वे खा ही रहे थे, रोटी ली और उसे धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। उसी प्रकार उसने कटोरा लिया और उस पर आशीष मांगकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इससे पियो तब मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। हे प्रभु, मैं आपको याद करता हूँ, मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु, आपके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। धन्यवाद। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। प्रभु की शांति जो समझ से सर्वथा परे हैं, ईश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय मन को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। ख्रिस्त को गाओ।